गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 7 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने चैप्टर भेजा हुआ था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला, वो क्लास 8 वालों के लिए भी वही सेम है, क्योंकि फार्मूला सेम वही वाला आपका फार्मूला लगेगा। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 7 का ही है, जो कि आपको क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा, जो कि चैप्टर का नाम है सिमेट्री। जो कि क्या होता है, बहुत आसान होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये है हमारा सिमेट्री। ये आपको क्लास 3, 4, 5 वगैरह में भी आपको बताया गया होगा, 6 में भी ये पढ़ाया जाता है सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री वो होता है सिमेट्री, यानी ये हमारा कोई भी फिगर हो, कोई भी हमारा इमेज हो, जो बिल्कुल दो बराबर भागों में इसको कट करे। ठीक है, चाहे कोई भी हमारा इमेज हो। जैसे अगर जो इमेज हमारा दो बराबर इक्वली अगर डिवाइड पार्ट्स में अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, तो वो हमारा सिमेट्री होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे इमेज हो गए, जैसे कुछ इस प्रकार का अगर कर्व लाइन का अगर इमेज अगर दे दिया गया, तो अगर हम इसे कट करेंगे तो क्या ये दोनों पार्ट्स जो है वो बराबर होंगे? नहीं बराबर होगा, तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्री। तो कुछ इस प्रकार के इमेज रहेंगे जिसे हम सिमेट्री यहाँ पर फाइंड करेंगे, सिमेट्री लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर भी बैठे रहिए। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे ये मैं पहला आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये है, पहला है कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री मुझे फाइंड करना है, जो कि ये क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ये है, ये इमेज बना गया है और इसमें एक यहाँ पर होल है, तो इसका मुझे यहाँ पर सिमेट्री मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री मुझे फाइंड करना है। मतलब ये दिखाना है कि क्या ये सिमेट्री है कि नहीं, अगर है तो वो कैसे है, तो यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर मुझे एक्सेस का मतलब एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार। तो ये जो है हमारा जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, तो यानी वो इस रेक्टेंगल शेप को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यानी इसको क्या है, दो अलग अलग भागों में कट कर दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्री होगा। अब अगर कुछ इस प्रकार का अगर इमेज दे दिया, अब अगर कुछ इस प्रकार का इमेज दिया गया है, इसे आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। इसको आपको दो अलग अलग बराबर भागों में कट करना है। तो कैसे कट करोगे? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो होल्स देख रहे हो आप, तो यहाँ बिल्कुल आपको पास में दिखाई दे रहा है, और ये जो दो होल्स है वो काफी दूर है। तो मुझे कुछ ऐसा ही इक्वल ड्रॉ करना पड़ेगा जो इन दोनों बराबर भागों को कट कर दे, जो कि इन दोनों के बीच में स्थित हो। तो अब हमारा लाइन जो है ऐसे ना ड्रा करके हम हॉरिजॉन्टली हम ऐसे इसको ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। बस इतना ही आपको काम करना है, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये भी हमारा क्या है, आंसर है। तो बस एग्जाम में आएगा, आप इस तरह कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर देखिए ट्रायंगल शेप दिया गया है, अब यहाँ पर एक होल्स है, तो अब इसका मुझे एक्सेस ऑफ सिमेट्री मुझे ड्रॉ करना है। तो अब इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गया। बस आपका यही आंसर है। तो इस प्रकार आपको करने हैं। ठीक है, आप अपना बुक्स में कभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और बहुत आसान है। अब एक सर्कल दिया गया है यहाँ पर, ये सर्कल है और यहाँ पर ये दो होल्स हैं। अब इसका जो है मुझे एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो अब इन दोनों के बीच में से ड्रॉ होना चाहिए। आप चाहो तो एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये भी सही है ना, या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, बस। अब ये तो हमारा था जो इस फिगर में दिया रहेगा मुझे एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड करने के लिए। लेकिन अब जो है, अब क्वेश्चन ऐसे दे देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार का ऐसे दे देगा, ये इमेज बना रहेगा और ये इमेज आपको ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पर आपको एक इमेज ऐसे बना देना है, बस ये आंसर हो गया आपका।
यहाँ से भी और ये मान लीजिए नहीं दिया है तो इसका आपको बनाना है, तो यहाँ से बस एक आपको रेक्टेंगल शेप बनाना है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है, बहुत आसान है। अपने बुक का क्वेश्चन देखिएगा और उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे ये शेप कैसा था, तो ये आपका शेप जो था वो कौन सा था, रेक्टेंगल शेप का था। ठीक, ये कौन सा शेप है, अगर यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे ऐसे तो ये हमारा है ट्रायंगल शेप है। ठीक है, इस प्रकार का आपको बस नाम लिखना है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही हम बताने वाले थे। अब आपका ये चैप्टर जो है अब खत्म होता है और बाकी जो है उसके बाद एक चैप्टर और है विजुअलाइजिंग, क्योंकि वो जो है आपको ऑफलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वो भी क्योंकि बच्चों क्या है देखिए टाइम कम है और वो चैप्टर वो भी आसान है, लेकिन अब सब छोड़िए, अभी तक जितना मैंने बताया है, जितना पढ़ाया है, अब बस आप उसी को आप रिवाइज करिए। आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 17 मार्च को है, तो आप कम से कम डेली जो है 1 घंटा मैथ्स को आप जरूर दीजिए और आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आज आपका इंग्लिश का या हिंदी का बहुत सारे बच्चों का पेपर रहा होगा, आपका हिंदी का रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके बाद क्लास 8 वालों का मैं वीडियोस डाल दूंगा, तो उसमें भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो भी क्लास 8 वाले और क्लास 7 वाले भी जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।